मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बाबा केदार के गद्दी स्थल ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर से शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने सबसे पहले ओमकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि शीतकालीन यात्रा की तैयारी की गई है और शीतकालीन यात्रा से जहां भक्तों को पूरे साल चारों धामों की यात्रा का मौका मिलेगा, वहीं इससे यात्रा से जुड़े लोगों को भी रोजगार मिलेगा। भगवान केदारेश्वर, ओंकारेश्वर और हमारे सभी पंच बद्री, पंच केदार सभी से प्रार्थना की है कि जो हमारा शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हो रही है वो शीतकालीन यात्रा सफल हो, सबका उसमें सहयोग मिले। आने वाले हमारे सभी श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटक, उनकी यात्रा भी सुगम हो। जिस उद्देश्य के लिए वो यात्रा कर रहे हैं उनके उद्देश्य उनको प्राप्त हों, भगवान की उनको कृपा बने रहे। और उस निमित्त हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शीतकालीन प्रवास के दृष्टि से हर सुविधा जो यहाँ हो सकती है वो हम करें, क्योंकि भगवान की बड़ी कृपा है। यहाँ पर जहाँ हमारा अखंड हिमालय है, हमारे ग्लेशियर हैं, वनों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है और सूर्य भगवान की भी 12 महीने लगातार कृपा बनी रहती है। जहाँ आज अनेक स्थानों पर धुंध होती है, कोहरा होता है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से सूर्य भगवान हम सबको जो है अपनी दृष्टि दे रहे हैं। तो मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि आएँ उत्तराखंड और हमारे इन सभी क्षेत्रों को देखें। यहाँ पर भगवान भी विराजमान हैं, देव स्थान भी हैं, उनको भी देखें। हमारे धार्मिक स्थलों के अन्य जो पर्यटक स्थल हैं उनका भी निश्चित रूप से भ्रमण करें। शनिवार को ओमकारेश्वर मंदिर पहुंचने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत हुआ। मंदिर के पुजारियों, स्थानीय लोगों ने सीएम का स्वागत किया। स्थानीय लोगों के साथ साथ सीएम धामी यहां पर काफी देर तक ओमकारेश्वर मंदिर में मौजूद रहे और यहां के पांडव नृत्य को देखा। इसके बाद सीएम ऊखीमठ के सारी गांव में पहुंचे, जहां पर सीएम धामी ने स्थानीय महिलाओं के बनाए गए पहाड़ी जूस को पिया। इस दौरान सीएम धामी ने स्थानीय लोगों के बनाए कपड़ों और दूसरे उत्पादों के स्टॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम को अपने बीच देखकर लोगों में गजब का उत्साह दिखाई दिया। रुद्रप्रयाग के सारी गांव में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रात्रि विश्राम किया। इस दौरान सीएम धामी ने गांव में बने होम स्टे में मौजूद सुविधाओं, पर्यटकों के अनुभवों के बारे में जानकारी के साथ सरकार की चलाई जा रही योजनाओं का फीडबैक लिया। आपको बता दें, उत्तराखंड में बड़ी संख्या में होम स्टे संचालित किए जा रहे हैं, जिससे हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। देहरादून में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि मौके का फायदा उठाकर 2 बदमाश फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। घायल बदमाश फरमान यूपी के सहारनपुर का रहने वाला है, जिस पर चोरी और नकबजनी के 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा के दन्या इलाके में एक महिला की हत्या कर दी गई। महिला की हत्या का आरोप उसके बेटे पर लगा है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी है। अल्मोड़ा की खबर, महिला की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश में गांजा लेडी के नाम से मशहूर रेखा साहनी की नशे के कारोबार से जुटाई संपत्ति की कुर्की होगी। पुलिस ने बताया कि थाना ऋषिकेश में गैंगस्टर एक्ट में नामजद आरोपी रेखा साहनी निवासी चंद्रशेखर नगर ऋषिकेश लंबे वक्त से ऋषिकेश क्षेत्र में अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त थी।
जिसकी अवैध संपत्ति के जब्तीकरण की रिपोर्ट में पेश की गई, जिसके बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीर्थ नगरी में इन दिनों हिंदू धर्म की आड़ में नकली साधु संत घूम रहे हैं और हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। हिंदू धर्म का अपमान का ये ताजा मामला ऋषिकेश का है, जहां पर एक ढाबे पर 2 नकली साधु नॉनवेज खाते पकड़े गए। हिंदू संगठनों के विरोध करने पर दोनों हंगामा करने लगे। सूचना के बाद पुलिस पहुंची, दोनों नकली साधुओं को हिरासत में लिया। हिंदू संगठनों ने चेतावनी देते हुए कहा कि उत्तराखंड में धर्म विरोधी गतिविधियां कतई बर्दाश्त नहीं होंगी। यहाँ पे मीट मार्केट में जहाँ पे चिकन मच्छी मीट खिलाया जा रहा है, वहाँ पे 2 लोग साधु के वेश में, जिन्होंने जनेऊ धारण कर रखा है, रुद्राक्ष की माला पहन रखी है, माथे पे चंदन लगा रखा है, बिल्कुल सनातनी साधु बने हुए हैं और यहाँ बैठ के दारू पी रखी है, मीट मच्छी खा रहे हैं। हमने उनका विरोध किया तो कह रहे हैं हमारा काम यही है। अब साधुओं का अगर मीट खाना है, हिंदुस्तान में सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, ऐसे वो कौन सी सरकार है, ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो साधुओं के वेश में यहाँ पर हिंदू समाज का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उन्हें भिक्षा मिल रही है, वो भिक्षा खा के दारू पी रहे हैं और मीट खा रहे हैं। आजकल कुछ युवाओं में सोशल मीडिया में फेमस होने का चस्का चढ़ा है और इस चस्के को पूरा करने के लिए ये युवा कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला उत्तराखंड के हल्द्वानी में, जहां पर रवि गुप्ता नाम के एक यूट्यूब पर फेमस होने का ऐसा भूत उस पर चढ़ा कि वो नंगा होकर अपने शरीर पर काली स्याही पोत कर मार्केट पहुंच गया। उसकी इस हरकत को देखते ही, हरकत की खबर जैसे ही पुलिस को मिली, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। देहरादून से बड़ी खबर। देर रात नेहरू कॉलोनी के मुखमपुर फ्लाईओवर के पास रखे प्लास्टिक के पाइपों में आग लग गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग लगने से लाखों की पाइप जलकर राख हो गई है। आयुर्वेद और हर्बल में उत्तराखंड का नाम देश ही नहीं दुनिया भर में रोशन हो रहा है, लेकिन इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग बड़े मुनाफे के चलते हर्बल और आयुर्वेद में भी नकली प्रोडक्ट्स का धंधा कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ मरीजों की जान से खिलवाड़ हो रहा है, बल्कि उत्तराखंड के नाम भी दवा के बाजार में खराब हो रहा है। राजधानी देहरादून के सहसपुर क्षेत्र में पुलिस ने एक ऐसी हर्बल फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है जो हर्बल के नाम पर नकली दवाइयां बना रही थी, और दवाइयां भी वो थी जो प्रतिबंधित है। ये पहला मामला नहीं है जब प्रदेश में हर्बल और आयुर्वेद की दवाइयां और प्रोडक्ट्स नकली मिले हैं। इससे पहले भी करीब आधा दर्जन मामले ऐसे सामने आए हैं जिनके चलते मेडिसिन मार्केट में उत्तराखंड की छवि पर पट्टा लग गया है। हर्बल जो आजकल हो रहा है, हर्बल में क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो भी बिना आयुर्वेदिक डॉक्टर के उसके होगी, और इवन जो उसका दवाई का प्रिस्क्रिप्शन भी होता है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर के बिना ही होता है। इसलिए लोग ज्यादा हर्बल प्रोडक्ट कर रहे हैं और उसी में जो एडल्ट्रेशन ज्यादा है। ग्रीन हर्बल फैक्ट्री में बन रही नकली दवाइयों के मामले में पुलिस ने हर्बल फैक्ट्री के मालिक संजय कुमार के साथ 4 लोगों को अरेस्ट किया। वहीं पुलिस मामले में 2 आरोपियों की तलाश में जुटी है। आयुष विभाग का कहना है कि आने वाले समय में सभी हर्बल और आयुर्वेदिक दवाओं पर नजर रखने के लिए अभियान चलाया जाएगा। निदेशालय स्तर पर जो हमारे अधिकारी उपलब्ध हैं, इसमें स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, इनके माध्यम से विभिन्न उद्योजकों में उद्यम जो भी स्थापित है और निर्माण इकाइयां हैं, उनका निरीक्षण करने का निर्देश हमने दिया हुआ है, ताकि कोई भी दवाई जो है कम मानक की उसमें उपलब्ध ना हो। रेड की गई थी, उसमें वहां पर तैयार माल इस तरह का काफी मिला था जो प्रतिबंधित दवा में और एनडीपीएस की श्रेणी में आता है और कमर्शियल क्वांटिटी की एनडीपीएस की श्रेणी में आता है। उस पर 3 लोग इसमें अरेस्ट हुए थे। बाकी 2 लोग जो सामान को पहुंचाते हैं वहां पर या बनने के बदले जाते हैं, वो वहां मौके पर नहीं मिले, फरार मिले हैं। प्रदेश हर्बल और आयुर्वेदिक के नाम पर झंडे लहरा रहा है, लेकिन उसी का फायदा अब मुनाफाखोर भी उठा रहे हैं। दवा के इन नक्कालों पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है, नहीं तो उत्तराखंड की मैन्युफैक्चर दवा लेने तक से लोगों को डर लगने लगेगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।
शनिवार को देहरादून के होमगार्ड्स हेडक्वार्टर में होमगार्ड्स और नागरिक स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स के लिए 4 बड़ी घोषणाएं की। 9000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर तैनात होमगार्ड वॉलंटियर्स को 200 रुपए प्रतिदिन जवान प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके साथ ही एसडीआरएफ जवानों के साथ ट्रेंड होमगार्ड की तैनाती होने पर 100 रुपए प्रतिदिन जवान प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं होमगार्ड विभाग के गजटेड अधिकारियों और कर्मचारियों को हर 3 साल में दिए जाने वाले वर्दी भत्ते को हर साल दिया जाएगा। 60 साल की उम्र पूरी करने वाले सभी होमगार्ड के जवानों को होमगार्ड कल्याण कोष से दी जाने वाली धनराशि में 50,000 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। इस प्रकार से अभी जो हमारे बर्फीले स्थानों पर एसडीआरएफ के जवानों को जो भत्ता दिया जाता है, हमने कहा है उसी प्रकार की व्यवस्था उनके लिए भी करेंगे। आगे चलकर ये जवान हमारे लिए और अच्छा काम करें, उसके लिए जो भी राज्य सरकार की तरफ से हमारे को डीजी होमगार्ड्स के द्वारा भी कुछ बातें कही गई हैं, हम उन सभी पर अमल करेंगे और कोशिश करेंगे कि अधिकाधिक उनका प्रोत्साहन हो। चमोली में देवाल ब्लॉक के सैनिक बाहुल्य गांव सवाड़ में शहीद सैनिकों की याद और सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने शिरकत की और मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान अनिल बलूनी ने सवाड़ के शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और वीर भूमि के अमर शहीदों को नमन किया। वहीं गढ़वाल सांसद ने सवाड़ गांव में सैनिकों और म्यूजियम के लिए 10 लाख देने की घोषणा की। सांसद बलूनी ने कहा कि जल्द ही सवाड़ में केंद्रीय विद्यालय के प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाएगा। अपने आप को बहुत अभिभूत महसूस कर रहा हूं कि ऐसे वीरों की भूमि में आया हूं, जहां एक से एक वीर पैदा हुए, ऐसी भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं। और ये वास्तव में ये तीर्थ भूमि है और इसके विकास के लिए हम लोग सारे काम करने वाले हैं। आज जो वीर सैनिकों का म्यूजियम है, उसके लिए 10 लाख रुपए मैं अपने सांसद निधि से दिया है और साथ ही मैं ये आश्वासन देके जा रहा हूँ कि बहुत शीघ्र यहाँ केंद्रीय विद्यालय के बारे में भी घोषणा हम लोग करेंगे। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने शनिवार को चमोली के थराली में जनता दरबार लगाकर स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्देश दिए गए। जनता दरबार में लोगों ने थराली घाट मोटर मार्ग, कस्बी नगर, खनसर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य कराने समेत थराली अस्पताल में अल्ट्रासाउंड लगाने की मांग की। वहीं अनिल बलूनी ने लोगों की दिक्कतों को जल्द दूर करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान सांसद अनिल बलूनी ने अधिकारियों से विकास कामों को लेकर फीडबैक लिया और कामों में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए हैं। क्योंकि मैं पौड़ी की कर चुका हूँ, रुद्रप्रयाग भी हो चुकी है, चमोली जिले की आज बैठक हो गई है और सभी विभागों में जो भारत सरकार द्वारा संचालित जो योजनाएं हैं, उनके साथ साथ जो राज्य के द्वारा भी संचालित है, उन पर भी चर्चा हुई है। कुछ कामों की समीक्षा हुई है, जहां ऐसा लगता है कि काम थोड़ा धीमा है, उनको तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां लोगों की समस्याओं के समाधान को जल्दी समाधान करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उत्तरकाशी की मस्जिद के बाद नरेंद्र नगर में नमाज के विरोध का मसला आया है। उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। बीजेपी विधायक दिलीप महंत इसे अभी शुरुआत बता रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड और कांग्रेस इस तरह की बात को देवभूमि के लिए सही नहीं मान रही है। उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ कि पड़ोसी जिले टिहरी के नरेंद्र नगर में जुम्मे की नमाज पर सवाल उठने शुरू हो गए। शुक्रवार को हिंदूवादी संगठनों ने नमाज न पढ़ने की चेतावनी दी, तो हर शुक्रवार को हनुमान चालीसा पाठ करने की बात भी कही। पहाड़ों में बन रहा माहौल क्या जंगल की आग की तरह है, जो फैलती ही जा रही है। इस तरह के हालात देवभूमि के लिए ठीक नहीं है। शादाब शम्स ने कहा कि दोनों पक्षों को ये एक दूसरे को समझना होगा, क्योंकि इससे पहाड़ का संदेश खराब हो रहा है।
तो ये मुझे लगता है कि लेकिन पहाड़ का ये चरित्र नहीं है जो पहाड़ में हो रहा है। इससे सब लोगों को बहुत संवेदनशीलता से लेना चाहिए। मेरे कई मित्रों के मेरे पास फोन आए जो मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं, वो उत्तराखंड आते हुए अब भयभीत हो रहे हैं। उनको लग रहा है कहीं ऐसा ना हो हम मुसलमान हैं, वहाँ जाएं, हम घूमने जाएं, हमारे साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए। तो ये चिंता का विषय जरूर है और इसको सरकार भी गंभीरता से ले रही है और मेरा संगठन भी गंभीरता से ले रहा है कि इस तरह का वातावरण कम से कम उत्तराखंड खराब वातावरण के रूप में नजर न आए। उत्तराखंड में इस वक्त बीजेपी सरकार है, हिंदुत्व जिसकी विचारधारा है, पर इसी के साथ जो माहौल बन रहा है, क्या वाकई उसे संभालने की जरूरत है? बीजेपी विधायक दिलीप रावत के मुताबिक अभी तो शुरुआत हुई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के मुताबिक बीजेपी सरकार के संरक्षण में हर जगह ये काम हो रहा है। देखिए, अगर हमें कोई छेड़ेगा तो ये प्रतिक्रिया होगी, जब क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी। और मैं समझता हूँ कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे वो लड़ाई है। और अगर इन्होंने किसी भी हमारे सनातन धर्म वालों को छेड़ा, उनकी व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया, तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। हो सकता था। नागरिकों को नागरिक के हैसियत से देखा जाना बहुत ही आवश्यक है और किसी को भी अपनी पूजा अर्चना करने का मौका। हाँ, हनुमान चालीसा खूब पढ़िए। बीजेपी के कुछ नेता उत्तरकाशी और नरेंद्र नगर में बने माहौल को सही बता रहे हैं। वहीं वक्फ बोर्ड हो या कांग्रेस, दोनों धर्म के सम्मान और संतुलन की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है, उस पर सांप्रदायिक सियासत खुलकर हो रही है और ये सब देवभूमि में हो रहा है। कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। जनरल बिपिन रावत की तीसरी पुण्य स्मृति दिवस पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। जनरल बिपिन रावत, जो भारतीय सेना के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए थे। उनकी पुण्य स्मृति पर राजधानी देहरादून के कनक चौक स्थित विपिन रावत पार्क में लगी मूर्ति के सामने शोक और श्रद्धांजलि कर पुष्प अर्पित किए गए। देहरादून के दून सैनिक इंस्टीट्यूट में 2 दिवसीय टॉन्स हिमालयन योग रिट्रीट 2024 का उद्घाटन किया गया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उद्घाटन किया। कई राज्यों से रिट्रीट में प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी गई। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि योग भारत की ऋषि परंपरा का अमूल्य उपहार है। पीएम मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलवाई है। ये जो प्रोग्राम है, ये मैंने अपने हस्बैंड लेफ्टिनेंट कर्नल अवनीश प्रताप सिंह, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मेमोरी में किया है, ताकि उनके जाने के बाद भी लोग कुछ विजन के साथ जिए। कुछ योगा क्योंकि एक ऐसी चीज है, अगर मैं कोई गिफ्ट देती तो वो शायद ही कुछ दिन चलता, लेकिन अगर हम इस 2 दिन में उनको कुछ ऐसा सिखा जाए, योगा, एक्यूप्रेशर और अलग अलग तरह की जो हमने चीजें इसमें इंक्लूड करी है, उनके थ्रू उनको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा एक तो, और जीवन भर वो इस चीज को याद करेंगे कि हाँ, हमने कुछ अटेंड। केंद्र सरकार की ओर से कोटद्वार में सेंटर स्कूल को मंजूरी मिलने पर कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी ने खुशी जताई। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में 85 सेंटर स्कूल मंजूर किए हैं, उनमें से एक स्कूल कोटद्वार में भी बनेगा। खंडूरी ने कहा कि किशनपुरी इंटर कॉलेज के परिसर में सेंटर स्कूल की बिल्डिंग तैयार की गई है, जिसमें मार्च महीने से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। उन्होंने पीएम समेत शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री का भी शुक्रिया अदा किया। हम चाहेंगे कि मार्च से सेशन शुरू हो, लेकिन अब सैंक्शन क्योंकि हो गया है, इसके बाद अब मैं देहरादून में जाकर बैठक करूंगी। केंद्र विद्यालय के जो संगठन के जो अफसर हमारे देहरादून में बैठते हैं, उनसे बात करेंगे। हमारी तैयारी है, हमने किशनपुरी स्कूल में पूरी बिल्डिंग तैयार कर दी है। हमने शौचालय बनाने का काम वहाँ पूरा किया है और 2-4 क्लासेस और उनको चाहिए, उनकी भी हमने तैयारी कर दी है, उसमें वहाँ पे काम लगा हुआ है। ऋषिकेश नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग मिलकर ऋषिकेश को तंबाकू फ्री शहर बनाने की कवायद में जुट गए हैं, जिसके तहत बिना लाइसेंस के कोई भी वेंडर तंबाकू उत्पाद नहीं बेच पाएगा। साथ ही स्कूल, अस्पताल के आसपास का क्षेत्र पूर्ण तरह प्रतिबंधित रहेगा, यानी कि पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा और कोई भी स्ट्रीट वेंडर तंबाकू, गुटखा और पान मसाला बेचता पाया गया तो अर्थदंड के साथ कार्रवाई की जाएगी।
से तंबाकू का नियंत्रण किया जाना है। उसमें स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई जो एनजीओज हैं, श्री बालाजी सेवा संस्थान भी एक जुड़ा हुआ है, तो उनके माध्यम से हमने एक जो है नगर निगम ऋषिकेश को एक मॉडल बनाने के लिए इसके लिए एक पहल की है और इसकी एक अधिसूचना तैयार की है, नियमावली उपविधि, और उसका प्रकाशन होना है। देहरादून के बाद विकासनगर के सिनेमाघरों में पहली जौनसारी फिल्म मेरे गांव की बात जमकर धूम मचा रही है। फिल्म में महिला का सम्मान और जौनसार के पुराने रीति रिवाज को प्रमुखता से दिखाया गया है। जौनसारी संस्कृति को फिल्मी पर्दे के जरिए देश और दुनिया में पहचान दिलाने वाली ये फिल्म मनोरंजन से भरपूर है। फिल्म की लोग जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। इस फिल्म में अपना रीति रिवाज कैसे हमारे जौनसार में मतलब क्या मतलब जैसे मतलब एक दूसरे के रिश्ते निभाना है, कैसे कहाँ बाहर जाके भी अपना रीति रिवाज आए जी, वो शाहिदी जो है ना बहुत अच्छी। ऋषिकेश से एक वीडियो सामने आया जहां पर एक दिव्यांग शख्स व्हील चेयर पर बैठकर बंजी जंपिंग करता दिख रहा है। 117 मीटर की ऊंचाई से दिव्यांगों ने व्हील चेयर पर बैठकर बंजी जंपिंग की। सोशल मीडिया पर दिव्यांग शख्स की हिम्मत देखकर लोग उसके हौसले की तारीफ कर रहे हैं। ये हौसले की उड़ान है। ऋषिकेश से आया ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जहां एक दिव्यांग शख्स ने जज्बा दिखाते हुए न सिर्फ बंजी जंपिंग कर दिखाई, वहीं लोगों को भी अपना मुरीद बना लिया। वीडियो ऋषिकेश के शिवपुरी का बताया जा रहा है, जहां 117 मीटर की ऊंचाई से दिव्यांग ने व्हील चेयर पर बैठकर बंजी जंपिंग की। इतनी ऊंचाई से नीचे देखने पर किसी का भी सिर चकरा सकता है, लेकिन इस शख्स की दिलेरी ने लोगों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। बताया जा रहा है कि ये शख्स पैरालाइज्ड है, लेकिन इतनी जटिलता होते हुए भी कोई चुनौती उसकी हिम्मत को नहीं डिगा सकी। सपोर्ट स्टाफ की मदद से उसे टास्क पूरा करने में मदद मिली। उसके दोस्तों ने भी उसका उत्साह बढ़ाया। बंजी जंपिंग में शरीर को रस्सी से बांधा जाता है और उसके बाद ऊंचाई से जंप करना होता है। बंजी जंपिंग का चैलेंज पूरा करने के बाद उसने खुशी जाहिर की और ये भी कहा कि अगर दोबारा ऐसा मौका मिला तो वो इसे पूरा करने में पीछे नहीं हटेगा। सोशल मीडिया पर भी उसकी खूब तारीफ हो रही है। लोग उसके हौसले को सलाम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।